वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी और बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर से रिलेटेड इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरे देश में जो है इंडिया और एनडीए का जो है माहौल बना दिया गया है। और माहौल में एक तरफ भाजपा के जो विरोधी लोग हैं इंडिया गठबंधन में सम्मिलित हैं और जो भाजपा के समर्थक हैं एनडीए गठबंधन में सम्मिलित है। भाजपा भी कई पार्टियों के साथ गठबंधन बनाई है और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन भी अपना कई पार्टियों के साथ अलायंस किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। प्रकाश अंबेडकर जो कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के पोते हैं, इन्होंने अपनी पार्टी का जो है मेल किए थे खड़गे जी के पास, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास प्रकाश अंबेडकर जी ने मेल किया था और पत्र के वेबसाइटों के माध्यम से इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए जो है उन्होंने अपना प्रस्ताव, नियम और शर्तों के लिए जो है प्रस्ताव रखा ताकि हमें भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। ऐसे में सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रकाश अंबेडकर इन्होंने अप्लाई किया था इंडिया गठबंधन में जाने के लिए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इनका कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। मेल भी किया गया था, वेबसाइट पे पोस्ट भी किया गया था और साथ ही साथ पत्र के माध्यम से भी उनको भेजा गया था, बताया गया था कि हम भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो दलित समाज से आते हैं और ऐसे में वो इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, ना ही उसका जवाब देते हैं। तो ऐसे में ये आरोप लगाया जा रहा है इंडिया गठबंधन में और खासकर कांग्रेस पर कि कांग्रेस जो है दलित विरोधी पार्टी है। ये नहीं चाहती है कि दलित समाज जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती पूरे देश में राष्ट्रीय लेवल की तीसरी नंबर 1 की पार्टी है और उसकी नेता जो है बहन कुमारी मायावती जो है बहुत बड़ा वोट बैंक साबित होती है और वोट बैंक है भी इनके पास। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो है एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, जिसके भीम आर्मी जो चलाते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, उनके पास ही दलितों का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है जिस तरीका का दलितों के नेताओं के साथ बिहेव कर रहा है, आप सबसे छिपा नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन क्यों दलितों को अपने साथ, दलितों के नेताओं को अपने साथ नहीं लेना चाहता है। दलितों का वोट चाहिए लेकिन दलित नेता को ये लोग इनविटेशन नहीं देते हैं। प्रकाश अंबेडकर की रही बात, तो प्रकाश अंबेडकर ने मेल किया था और प्रस्ताव भी रखा था कि क्या शर्त है, क्या नियम है, इतना हमको सीट दीजिएगा तो हम भी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर जो है वंचित बहुजन आघाड़ी नाम की पार्टी चलाते हैं और ये महाराष्ट्र की पार्टी है। इन्होंने महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पार्टी के रूप में इनको जाना जाता है और ये पार्टी प्रस्ताव रखी थी कि हम भी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समाज से आते हैं उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसे में प्रकाश अंबेडकर इस चीज़ पर नाराज़ हो गए, गुस्सा गए हैं और उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दिया है। वो क्या जानकारी दिया हम आपको ट्वीट पढ़ के बताते हैं। प्रकाश अंबेडकर ट्वीट करके बताते हैं, यानी अभी एक्स हो गया, उस पर एक्स करके बताते हैं कि ऑन सितंबर 1 VBA यानी वंचित बहुजन आघाड़ी wrote a letter to Congress President Mallikarjun Kharge reiterating our interest to join the alliance and that our doors are open. Today is September 25 and we have received no corresponding from Kharge or the Congress yet. It is unlikely that the involved parties will reach a consensus soon. We cannot afford to wait a stuck in their epochs pass. We will contest on all 48 seats if necessary. यानी प्रकाश अंबेडकर जी का इस ट्वीट के माध्यम से साफ कहना है कि हमने लेटर लिखा था, मेल किया था, बताया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कि हम लोग भी इंडिया गठबंधन में अलायंस करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी का मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि दलित समाज से आते हैं, उनसे ये अपील किया गया था कि हम लोग भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन टुडे इस सितंबर 25 यानी 25 सितंबर को ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने 25 सितंबर तक वेट किया और कोई रिस्पांस नहीं आया मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा। तो उन्होंने साफ जो है ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्वीट करके बताया है कि अगर 1 सितंबर तक कोई रिप्लाई नहीं आता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा तो हम लोग महाराष्ट्र के 48 सीट पर जो है चुनाव लड़ने का काम करेंगे। यानी इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर 1 सितंबर तक मल्लिकार्जुन खड़गे जो है रिप्लाई नहीं देते हैं तो हम लोग जो है महाराष्ट्र के 48 जो लोकसभा सीट है उस पर हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों कि देख लिया कि आपने किस तरह से प्रकाश अंबेडकर अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद ही लोग कोई रिप्लाई नहीं देता है। ऐसे में ये आरोप लगाया जा रहा है कि इंडिया अलायंस जो है दलितों का विरोधी है। ऐसे में प्रकाश अंबेडकर जी अप्लाई करते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसको आप कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको भी लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है दलितों का हितैषी नहीं है, यह भी कमेंट करके दीजिए। बाकी धन्यवाद।